हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। तो बहुत सारे लोग कमेंट करके मुझे अक्सर पूछते हैं कि जूनियर ओवरमैन का वैकेंसी कब आएगा, जूनियर माइन सर्वेयर का वैकेंसी कब आएगा, डिप्लोमा वालों के लिए कब आएगा, माइनिंग सेक्टर में वैकेंसी कब आएगा। तो आपके लिए बहुत अच्छा गुड न्यूज़ है, क्योंकि ये एक तरह से गवर्नमेंट वैकेंसी है और परमानेंट वैकेंसी है। मतलब ये कोई कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी नहीं है, बल्कि परमानेंट है। मतलब एक बार अगर आप निकाल लिए इसको, तो फिर आप समझिए कि सरकारी नौकरी हो गया आपका, और आप एक तरह से सेटल हो गए। तो कुल मिलाकर के इस वैकेंसी को बहुत कम लोग अप्लाई कर पाएंगे। मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, फिर भी मैं आपको बताता हूँ डिटेल में, ठीक है, कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं नहीं। तो माइन सर्वेयर और जूनियर ओवरमैन का ये बेसिकली वैकेंसी है। तो बाकी अगर कोई कैंडिडेट देख रहे हैं तो स्किप कर सकते हैं वीडियो को, और वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। जब भी चैनल पे आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, इससे पहले मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊँ, अगर आप माइनिंग सरदार की क्लासेस करना चाहते हैं, चाहे डीजीएमएस एग्जाम हो, चाहे कोल इंडिया एग्जाम हो, चाहे एनएमडीसी हो, टीएचडीसी हो, कोई भी वैकेंसी हो, अगर आप माइनिंग सरदार की, ओवरमैन की, या सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए जो एग्जाम होता है डीजीएमएस में, उसकी तैयारी कर रहे हो, या माइनमेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉरमैन की कर रहे हो, या सेकंड क्लास मैनेजर जो मेटल का एग्जाम होता है डीजीएमएस में, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इन सभी के लिए बैच ज्वाइन कर सकते हैं। नया नया बैच है, ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है, तो अभी जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। फी भी बहुत कम रखा हूँ मैं। आपको अगर डिटेल जानना चाहते हैं कि क्लासेस में क्या क्या मिलेंगे, तो आप व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6200670155। इस पे व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं बाकी का डिटेल आपको भेज दूंगा। चलिए डायरेक्टली आते हैं टॉपिक पे। तो टीएचडीसी की तरफ से रिक्वायरमेंट निकाला गया है। टीएचडीसी एक मिनी रत्न कंपनी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पीएसयूज होते हैं, जो जनरली पावर सेक्टर की कंपनीज है, या बाकी जो एनर्जी सेक्टर की कंपनीज होती है, उनका स्टेटस होता है एक महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्ना। तो ये मिनी रत्न टाइप की कंपनी है और शेड्यूल ए में आती है। मतलब पीएसयू का जो गवर्नमेंट की बेनिफिट होती है, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड में हो या बाकी कंपनी में हो, वैसा ही बेनिफिट आपको मिलने वाला है टीएचडीसी में। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, ठीक है। रिक्वायरमेंट बोला गया है कि कौन कौन सा पोस्ट का है। तो जैसे कि मैंने बताया कि जूनियर माइन सर्वेयर का और जूनियर ओवरमैन का निकला हुआ है रेगुलर बेसिस पे। रेगुलर बेसिस मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, परमानेंट जॉब है। सीबीटी के द्वारा आपका एग्जाम होने वाला है। यहाँ पे पहले ही बता दिया है ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट। थोड़ा सा वैकेंसी बनाने में, वीडियो बनाने में लेट हो गया। ओपनिंग डेट है 12 फरवरी 2025। लेकिन आप घबराइए नहीं, आपके पास अभी इनफ टाइम है। 14 मार्च 2025 तक आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। टीएचडीसी के बारे में हल्का फुल्का मैं आपको बता ही दिया हूँ, बाकी आप डिटेल में चाहेंगे तो पॉज करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलग अलग जगह पे प्रोजेक्ट हैं, सोलर के प्रोजेक्ट है, वाइंड के है, अलग अलग माइंस भी है इसका, ठीक है। तो इसमें जो वैकेंसी है वो कौन कौन सा है बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले यहाँ पे एक सीनियर ग्रेड है और एक जूनियर ग्रेड है, ठीक है। यानी S3 ग्रेड है और S2 ग्रेड है। थोड़ा सा अंतर है दोनों में, ज़्यादा नहीं है। जूनियर माइन सर्वेयर एक सीट है टोटल, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो सीट रखा गया है। और जूनियर माइन सर्वेयर टोटल 2 सीट है, 2 सीट अनरिजर्व के लिए रखा गया है। आप अगर देखोगे तो एक और 2 सीट है, लेकिन आप दोनों में अप्लाई कर सकते हो। कुल मिलाकर के आपके पास 3 सीट है, ठीक है। इसके बाद ओवरमैन की अगर मैं बात करूं, तो ओवरमैन में, जूनियर ओवरमैन में टोटल यहाँ पे 2 सीट है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी वाले हैं, और यहाँ पर भी 3 सीट है जिसमें 2 अनरिजर्व वाले और एक ओबीसी वाले हैं। ओबीसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बनाया है उनका वैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो ओबीसी सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट वाले का के अनुसार आपका ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं, तो मैंने जैसे कि कहा बहुत ही कम बच्चे इसको अप्लाई कर पाएंगे, और जो अप्लाई कर सकते हैं उनके लिए बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस है कि आप इस एग्जाम को निकाल लो। सबसे पहले है जूनियर माइन सर्वेयर में, जो कि S3 ग्रेड वाला है, सीनियर वाला। इसमें बोला गया है कि फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग या माइन सर्वे या माइनिंग इंजीनियरिंग में, या माइन एंड माइन सर्वेइंग में, ठीक है। या फिर अगर आप सिविल में भी किए हैं तो चलेगा। 60% आपका होना चाहिए। साथ ही आपके पास सर्वेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए कोल का। अब यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा है कि रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए कि अनरिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, तो दोनों बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ओके। इसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि एक्सपीरियंस मिनिमम 9 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन का मतलब जब आपका सर्वेयर सर्टिफिकेट आ चुका होता है, इसके बाद का 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कोल माइनिंग के फील्ड में। चाहे आपका रेस्ट्रिक्टेड हो, अनरेस्ट्रिक्टेड हो, चलेगा, ठीक है। अगर आप माइनिंग में कुछ और भी काम किए हो लेकिन माइनिंग सेक्टर में काम कर रहे थे तो आपका चलेगा। अगर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे तो फॉर्म 16 जो साल में एक बार आपको दिया जाता था कि इतना आपका इनकम हुआ, कितना टैक्स कटा, वगैरह वगैरह, टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, तो आपका फॉर्म 16 भी लगेगा, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और बोला गया है, प्रेफरेंस। प्रेफरेंस में बोला गया है कि जिसके पास ऑटो कैड या कोई भी माइनिंग के सॉफ्टवेयर जैसे सरफेक हो गया,
है ना? तो ये सब जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इनका अगर आपके पास नॉलेज है, तो आपको बेनिफिट दिया जाएगा ऑटोकैड वगैरह में, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? अब यहाँ पे जो सीनियर ग्रेड है, इसमें 9 साल का एक्सपीरियंस माँगा है, अगर 9 साल का नहीं है तो उदास ना हो। दूसरा ऑप्शन भी है आपके पास। दूसरा ऑप्शन जो बोला गया है कि S2 ग्रेड में आपको जॉइनिंग दिया जाएगा, ठीक है? मतलब आप जूनियर होंगे थोड़े से, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस वगैरह है, इस ये जो एक क्वालिफ़िकेशन है वो सेम है। एक्सपीरियंस बोला गया है 5 साल का होना चाहिए, उसमें 9 साल था, इसमें 5 साल था, बाकी सब के सब सेम टू सेम एज़ इट इज़ है। 32 ईयर अपर एज लिमिट रखा गया है, तो एज लिमिट आपके लिए बहुत मैटर करेगा, क्योंकि इस एज लिमिट में आने के बाद अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि बहुत कम बच्चे भर पाएँगे। इसमें 36 ईयर रखा है, इसमें 32 ईयर रखा है। ओबीसी और एससी-एसटी का जो अपर एज लिमिट है, वो तो रिलैक्सेशन मिलेगा ही, ओबीसी का 3 साल, एससी-एसटी का 5 साल, तो ये रिलैक्सेशन हमको मिलेगा ही। चलिए अब आते हैं जूनियर ओवरमैन का। तो देखिए जूनियर ओवरमैन बोला गया है कि डिप्लोमा होना चाहिए फुल टाइम, उसके बाद ओवरमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है? अगर कोई डिप्लोमा नहीं किए हैं तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, मतलब डिप्लोमा होना चाहिए, साथ ही साथ ओवरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है? अगर डिप्लोमा के बाद ओवरमैन सर्टिफिकेट है, अप्लाई कर सकते हैं। कोल माइंस में आपने किया हो, अनरिस्ट्रिक्टेड हो, रेस्ट्रिक्टेड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साथ ही यहाँ पे बोला गया 9 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए कोल माइनिंग के फील्ड में, मतलब कि ओवरमैन सर्टिफिकेट के बाद का 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे आप किसी भी पोस्ट में काम किए हो। और अगर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो फॉर्म 16 चाहिए, मतलब फर्जी कैंडिडेट बेसिकली उसको चाहिए नहीं। 36 ईयर एज दिया गया है। अब आते हैं दूसरा, इसमें बोला गया है कि ओवरमैन, जूनियर ओवरमैन जो ग्रेड 2 यानी 2 ग्रेड वाला है, S2 ग्रेड वाला, इसमें वही सेम क्वालिफिकेशन रखा गया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एक्सपीरियंस बोला गया है कि 5 साल होना चाहिए, बाकी एज इट इज रखा गया है। 32 ईयर एज के अंदर अगर आप आते हो। अब यहाँ है जिसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है ओवरमैन सर्टिफिकेट के बाद, और आप इस एज लिमिट के अंदर में आते हैं, आप तो भैया वीडियो को पॉज़ करो और खड़ा होके उछलो पहले 5 मिनट, क्योंकि आपके लिए बहुत गुड न्यूज़ है, क्योंकि पहली बात तो 32 ईयर के अंदर में 5 साल एक्सपीरियंस होना, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत कॉम्पिटिशन कम हो जाता है, ठीक है? आपको 2 या 3 या 4 सीट दिख रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए कि उस सीट को भी भरने के लिए बहुत कंपनी को बहुत मशक्कत करना पड़ेगा, आपको नहीं कंपनी को, ठीक है? बाकी यहाँ पे बोला गया है 60% होना चाहिए मिनिमम, आपका नंबर वगैरह, मार्क्स वगैरह, रिलैक्सेशन वगैरह जो है अपर एज में मिल सकता है। सिलेबस भी यहाँ दे दिया गया है कि क्या पूछा जाएगा, मतलब कि किस टाइप के एग्जाम होंगे, पूरा डिटेल में दे दिया गया भैया, समझिएगा डिटेल में। सिलेबस क्या है, इसके लिए आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, पूरा का पूरा पोर्शन अच्छे से कवर हो जाएगा। सबसे पहले बोला गया है 2 घंटा का परीक्षा होगा, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है? जस्ट अ सेकंड, मैं थोड़ा-सा मिस्टेक कर दिया। 1 नंबर का आपका +1 है, मतलब नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 1 नंबर आपको मिलेगा अगर आप 1 सही करते हो, और अगर गलत करते हो तो 0.25 मार्क्स कटेंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें है, ठीक है? लेकिन फिर भी आपके लिए एक अच्छी बात ये है, 80 नंबर का माइनिंग का पोर्शन है, ठीक है? और इसके जो माइनिंग के पोर्शन है, ये पूरा का पूरा ईएमटी लेजिस्लेशन इसी के आस-पास इन्वॉल्व रहता है, मतलब कुल मिलाकर के अगर आप बैच जॉइन करोगे तो आपका पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा। इसके बाद 10 नंबर का रीजनिंग है, ये भी बहुत आसान रहता है। ये जो 10 नंबर का जनरल अवेयरनेस है ना, इसका कोई माँ-बाप नहीं होता है, तो आप कोशिश कीजिए कि 90 पे, अगर आपका जनरल अवेयरनेस अच्छा नहीं है, तो आप जो अच्छा है उसी पे फ़ोकस कीजिए, तो आपका आराम से निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि पहली बात तो कैंडिडेट आएँगे बहुत कम और इसमें कट ऑफ जाता है बहुत कम। यहाँ जो क्वालीफाइंग मार्क्स लिखा है ना, मान के चलिए कि अगर इससे आप 10 नंबर भी ज़्यादा ले आते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। पिछले का जो हिसाब-किताब उसको देख के मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो आप देख लें, 50% नंबर आपको लाना ओबीसी जनरल वाले को, और अगर एससी-एसटी हैं तो 40% लाना, मतलब 40 नंबर। लेकिन उससे 10-20 नंबर ज़्यादा ही जाता है, बट फिर भी आपका बाकी कोल इंडिया के कप केस में बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन कम है आपका, ठीक है? सीबीटी के हिसाब से होगा, मतलब आप सीबीटी देने वाले हैं इस बार, तो आपके लिए अच्छी बात है कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट एग्ज़ाम है। इसका सेंटर भी लिख दिया गया है, दिल्ली, नोएडा, देहरादून, लखनऊ और चंडीगढ़ में ही आपका सेंटर पड़ेगा, इसके अलावा और कहीं नहीं। फॉर्म भरना है सबसे पहले आपको, ठीक है? पे स्केल मैं बता देता हूँ आपको। देखो पे स्केल ना इसमें थोड़ा-सा कम है, आपको थोड़ा-सा बुरा लगेगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब आप कह सकते हो, ठीक है? लेकिन थोड़ा-सा कम है। मैं आपको एक बार हिसाब करके बता देता हूँ, ओके? जस्ट अ सेकंड, सैलरी बताता हूँ। 29,600 ये है आपका S3 ग्रेड में, और 29,400 ये है आपका S2 ग्रेड में।
कोई ख़ास अंतर नहीं है, बहुत कम अंतर है, क्योंकि इसके बाद इसमें लिखा हुआ है जो आपके बेसिक पे के हिसाब से जो बाकी चीज़ें मिलेंगी, डीए और प्रीक्विस्ट जो अलाउंसेस है वो 35% है। तो अगर इसमें जोड़ोगे तो 39,990 हो गया, मतलब कुल मिलाकर के पकड़िए तो 40,000 रुपया हो गया, ठीक है? इसके बाद इसमें कुछ-कुछ चीज़ें हैं, पीआरपी वगैरह ये सब जब जुड़ेगा तो आपका 40 से 45 के आस-पास ग्रॉस जाने वाला है और कट के फिर आपको 40, 38 इसके आस-पास आपको ऑन हैंड सैलरी मिलने वाला है, ठीक है? अच्छी बात ये कह रहा हूँ मैं क्योंकि इसकी जो फैसिलिटीज़ है वो बहुत अच्छा है। फैसिलिटीज़ आपको सब कुछ दिया जाएगा, मेडिकल फैसिलिटी दिया जाएगा, कार लोन दिया जाएगा, कंप्यूटर दिया जाएगा, मेडिकल फैसिलिटी रहेगा, ग्रुप इंश्योरेंस रहेगा, पीएफ रहेगा, एनपीएस रहेगा, ग्रेच्युटी रहेगा, पेंशन रहेगा, रिटायरमेंट बेनिफिट रहेगा। मतलब जो बेनिफिट्स हैं ये सब कुछ बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो आपका सैलरी जो कम है बाकी कंपनी से, वो यहाँ पे कवर हो जाता है। ठीक है? जो फ़ी रखा गया वो रखा गया ₹600 अगर आप अनरिज़र्व कैटेगरी ओबीसी में आते हैं और अगर एससी, एसटी, ओबीसी एससी, एसटी में आते हैं या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो उस केस में आपका कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। प्लेसमेंट में बोला गया है कि आपको नौकरी कहीं भी दिया जा सकता है टीएचडीसी के अंदर जहाँ भी चल रहा है वहाँ पर भी, ठीक है? बाकी आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि 12/2/2025 के हिसाब से आपको सारा ऐज, एलिजिबिलिटी, एक्सपीरियंस सब कुछ इसके हिसाब से कैलकुलेट करना है, ठीक है? ट्रेनिंग पीरियड वगैरह एक्सपीरियंस में काउंट नहीं किया जाएगा, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। आप चाहें तो डिटेल में पढ़ सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट में जाना है, अप्लाई करना है, ठीक है? डेट आपका ये रहा, ओके? डेट आपका ये रहा। अप्लाई करने के लिए देखिए यहाँ पे लिंक दे दिया गया है। पहले नंबर पे आपको इसको डाउनलोड में क्लिक करना है, डाउनलोड करना है और देन आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। देन आप ऑटोमैटिकली उस पे रीडायरेक्ट हो जाएँगे। तो आई होप ये छोटा-सा वैकेंसी अपडेट आपके काम का होगा। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हो, अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हो या फिर अगर आप कोल माइनिंग सेक्टर की या डीजीएमएस की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो, मेटल माइनिंग सेक्टर की तैयारी करना चाहते हो, तो माइनिंग सरदार, ओवरमैन, सेकंड क्लास मैनेजर, कोल का अलग बैच है और मेटल वाला अलग बैच है। आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप बाकी का डिटेल ले सकते हैं 6200670155। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपके काम का होगा। अगर ये वीडियो आपके काम का है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर काम का नहीं है तो उनको भेजिए जिनके लिए ये वीडियो काम का है। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।